दिया, तो यहां से करंट क्या आई, इधर अगर डिवाइड हो भी गया तो वापस क्या आ गया आई। और अगर हम इधर से भी देखें तो यहाँ पे अगर बीच में S2 आप भी गई तो दैट डज नॉट डिवाइड द करंट। ये चीज जो S2 है इट इज नॉट डिवाइडिंग द करंट फॉर R1 एंड R3। R1 R3 में करंट डिवाइड नहीं हो रहा। मेन जो क्राइटेरिया है सीरीज के लिए वो ये है कि करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए दो रेजिस्टर्स, अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर वो सीरीज में रेजिस्टेंस सीधा लगे होते फिर तुम लोग को लगता कि हाँ यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा अगर यहाँ पे मैं आर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, R1 एंड R2 यहाँ पे इसमें बताओ मुझे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज और नॉट? यस सर। यस। अच्छा ठीक है। अब R1 R2 और यहाँ पे एक R3 डाल देते हैं। अब R1 एंड R2 आर सीरीज एंड नॉट? सीरीज में है या नहीं है R1 और R2? यस सर। यस सर है। अभी अभी भी तो सीरीज में है ना। अब तुम लोग बोलोगे बीच में R3 आ गई तो उसने कोई फर्क तो नहीं, उस इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। इन दोनों, ये तो दोनों अभी भी सीरीज में है। ये इसकी जगह मैं बैटरी लगा देता हूँ तभी भी ये सीरीज में है। इसकी जगह मैं कुछ भी कोई भी डब्बा लगा दूं R1 R3, ये स्टिल दीज आर इन सीरीज। यहाँ पे अंदर अंदर रेजिस्टेंस लगी है, अंदर बैटरी लगी है, अंदर दो रेजिस्टेंस लगी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 एंड R3 आर स्टिल इन सीरीज। यू गेटिंग माय पॉइंट? गर्व एंड सुमित? हाँ जी सर समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। थ्री 4 क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा आंसर n into n plus 1/2 आ रहा है, बट पीछे n plus 1/2 दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, n conducting wires of same dimensions are having resistivities are connected in series। तो क्या होगा, इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, 1 2 3 एंड टिल n वायर, सबकी डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ एंड एरिया सेम है। ठीक है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस है R R R R 1 2 3 4, सबकी रेजिस्टिविटीज डिफरेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस भी जो है वो डिफरेंट होंगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। इसको लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी नेट इनटू लेंथ नेट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया तो सेम ही है, इज इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन A1। L और A सेम है हर एक का, इसलिए L1 और A1 मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। ρ2 L2 बाय A, ρ3 L बाय A इज प्लस ρn L बाय A। तो ये क्या बनेगा, रो नेट लेंथ, नेट लेंथ कितनी हो गई है टोटल, L प्लस L प्लस L n टाइम्स, तो इट इज NL डिवाइडेड बाय A, तो उड़ जाएगा सब, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 टिल ρn इनटू n, सॉरी L, ये L उड़ेगा, ये n नीचे आ जाएगा। वो मैंने NL नहीं लिया था, सिर्फ L ले लिया था उसके बाद। दक्ष सेकंड का बी पार्ट, दी पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस। यस, दी दोनों का मतलब सेम है। दक्ष सेकंड का बी पार्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। दक्ष इसमें क्या दिक्कत है, हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे बैटरी लगी है 12 वोल्ट की।
ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हमने क्या फाइंड करना है, करंट। करंट कितना होगा, 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 + 2 + 3 दैट इज 6, तो 12/6 हो गई 2 वोल्ट्स, तो सॉरी 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर्स का करंट दौड़ रहा है यहाँ पे, 2 एम्पियर, इधर 2 2 2, हर एक में 2 एम्पियर का है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 × 1, V1 विल बी 2 × 1, इसमें V2 विल बी 2 × 2 and V3 will be 2 × 3. Is that clear, Daksh? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सर सिक्स्थ में अगर हम 2 रेसिस्टर्स पैरेलल में लगाए तो उनमें मतलब रेसिस्टेंस तो 2.5 ओमेगा आ रही है, लेकिन करंट का कैसे पता चलेगा? लेकिन करंट का मतलब उन्होंने बोला ना कि हमें मतलब 4 एम्पियर करंट प्रोड्यूस मतलब करवाना है, तो कैसे? क्वेश्चन नंबर 6 में, यस 6 में देखो, 6 जो क्वेश्चन है ना, उसको क्या 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 होता है तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। देखो इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि यू आर गिवन सेवरल, सारे के सारे रेजिस्टर्स जो है 5-5 ओम के हैं, और हर एक की मैक्सिमम करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो है 2 एम्पियर्स। अब हमें जो सर्किट बनाना है उसकी टोटल करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए 4 एम्पियर्स एंड टोटल रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए 2.5 एम्पियर्स। तो मेरे पास बहुत सारे 5-5 ओम के रेजिस्टर्स है, उसमें से कितने मैं लगाऊं ताकि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। 5 ओम का रेजिस्टेंस है एंड इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। पहली बात, करंट, सबसे पहले ना करंट को जस्टिफाई कर लिया करो। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, जस्टिफाई करंट। करंट को जस्टिफाई करेंगे, 2 एम्पियर्स है, तो अगर 4 एम्पियर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 ओम की एक और 5 ओम की दूसरी पैरेलल में लगानी पड़ेगी। तो 2 एम्पियर इसमें जा रहा है, 2 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो करंट इज जस्टिफाइड, करंट इज जस्टिफाइड। नाउ अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 2.5। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जस्टिफाई आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कितना है, 2.5, लेकिन हमारा सीधा ही बन गया, ये 2.5 ही बन गया, 5/2 है ना। एन इक्वल रेजिस्टेंस आर 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 आर, अगर एन लगे हैं तो आर बाय एन, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, तो 2.5 हो गया हमारा, पहले स्टेप में हो गया। तो 2 रेजिस्टर्स चाहिए हमें ये चीज, ये कॉम्बिनेशन लगाने के लिए। बाय चांस इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में हमें पूछा होता कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें तो हमें पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 2.5 ओम की बनानी है। अगर हमें पूछा होता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम की बनानी है, तो हम क्या करते, ये रेजिस्टेंस कितनी बन गई, ये रेजिस्टेंस कितनी बन गई, 2.5 ओम की। ठीक है, तो 2.5 ओम एंड 2.5 ओम अगर सीरीज में लगा दें तो 5 ओम बन जाएगी, तो ऐसा ही एक और आगे लगा देंगे, 5 और 5, करंट तो उतना ही रहेगा 4, तो 5 ओम। तो पहला स्टेप जस्टिफाई करंट, दूसरा स्टेप जस्टिफाई और आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन। Is that clear, Jasmine? यस सर। Next, question 7 है, ओके। देखो क्वेश्चन जो 7th है वो क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस, हमें ना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखी है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है 0.5 ओम पर मीटर। तो हर मीटर में रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर, और हमें क्या दे रखा है, इट इज a wire is bent in the form of a circle of radius 1 meter. The wire is also connected across the diameter AB.
ठीक है, तो एक तो यहाँ पे गोल चक्कर बना रखा है, एक वायर यहाँ लगा रखी है, ये पॉइंट है ए बी। तो जहां पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो उसके अक्रॉस हम यहाँ पे थोड़ा डंडी खींच लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से करंट एक तरफ से एंटर कर जाएगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है। क्या कह रहे हैं राहुल सर? 7th क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 1 में भी है पर उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस दी हुई है, तब कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 1 पे देखते हैं राहुल, अभी क्या दिया हुआ है। अभी इसमें देखें, इसकी आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी? पाई आर। इसकी भी कितनी होगी? पाई आर। और इसकी कितनी होगी? 2r। ठीक है, तो ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगी, 1 2 एंड 3। इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, देखो रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें इसके साथ लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 0.5 इंटू ये लेंथ कितनी है? पाई आर। ये कितनी है? 0.5 इंटू पाई आर। और ये कितनी है? 0.5 इंटू 2r। दिस इज 0.5 इंटू 2r। तो मेरे पास तीनों रेजिस्टेंस आ गई, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। आई कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू है, इसको स्मॉल आर ले लो, डोंट कंफ्यूज इट विद रेजिस्टेंस। दिस इज स्मॉल आर, और स्मॉल आर रेडियस की जो वैल्यू है दैट इज 1 मीटर। इज दैट क्लियर? राहुल एक्सरसाइज 1 में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। उसमें भी पर यूनिट लेंथ ही दी होगी, वैसे तो चेक कर लेंगे। सर उसमें तो मेंशन है पर यूनिट लेंथ, इस वाले क्वेश्चन में नहीं था मेंशन। इसमें गिवन है ओम पर मीटर। अच्छा नहीं, उसमें तो पूरा लिखा हुआ है कि पर यूनिट मीटर लेंथ के लिए ही है रेजिस्टेंस। अच्छा अच्छा, साहिल, साहिल हाँ जी सर। क्या बताऊं? सर ये पाई आर वाला था बस, क्या बताना पाई आर वाले में? मतलब कैसे हुआ ये समझ नहीं ये आया। लेंथ, ये लेंथ पाई आर कैसे आई? हाँ मतलब कि बस। अबे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? हेलो। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? अच्छा ठीक है ठीक है। ये पाई आर लेंथ आधा सर्कल, ये भी पाई अच्छा आर लेंथ। ठीक है सर। और रेजिस्टेंस कैसे निकाल ली मैंने उसके बाद, ये बता जरा। जो आपने पाई आर स्मॉल आर पाई है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया आपने, हम्म मतलब कि रेडियस ले लिया, हम्म तो उसके अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेजिस्टेंस को। हाँ, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई यस कर। सर। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। सर जो 8th है उसमें सी में जो 12 और 6 में 2 रेजिस्टर दिए हुए हैं, जैसे उसमें मतलब सर्किट में अगर हम उनको सीरीज में ड्रॉ कर ले सभी में, तो सब में से 2 एम्पियर करंट मतलब जाएगा। तो इन दोनों में कैसे पता करेंगे 12 ओमेगा और 6 ओमेगा में कितना करंट जाता है? इट इज ओम, डोंट से इट ओमेगा जैस्मिन, इट इज ओम। ओ ओम ओम। तो 12 ओम में और 6 ओम में मैंने वो याद है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखवाया था? I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, यस सर। है ना? वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगा दो इसमें। ओके ओके, सर 8 के ए पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए? ए पार्ट का कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट 2 और 1 3, 3 और ये 12 और 6 कितना मिल जाएगा? 4, 4 और पहले कितना था? 3, 7 और 1 8। नहीं नहीं पीछे 7 दी। नहीं 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 7 7 7 वो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी। तो सर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं ऐड करते? इसने पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क ऊपर वाला है तो उसका 7 बताना पड़ेगा। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा होता तो
वैसे जनरली हमें यही गिवन होता है। नेटवर्क में हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेते,